अगर तुम सच्चे हो तो फिर बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये पूछते नहीं थे, ये इनकार के लिए कहते थे। नबियों से कहते थे कि तुम कब से कह रहे हो, तुमसे पहले भी कितने कहते रहे, अगर तुम सच्चे हो तो ये क्यों नहीं आती क़यामत। यानी क्या? यानी न वो सच्चे थे न तुम सच्चे हो। रसूलुल्लाह से कह रहे हैं अगर सच्चे हो तो फिर ये वादा कब पूरा होगा, ये क़यामत कब आएगी। अब जो इल्म खुदा है उसके बराबर किसी का इल्म नहीं है, ना किसी वली का ना किसी नबी का। और इस आयत में वजाहत हो जाती, तवज्जो फरमाएं, कह दीजिए कि उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इन्नमा का माना आपको पता है। कह दीजिए इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो सिर्फ तुम्हें वाज़े तौर पर खबरदार कर देने वाला हूं। इस जुमले का क्या मतलब है? और ये बड़ा वाज़े और सबको मालूम है, क़यामत कब आएगी इसका इल्म किसी नबी को भी नहीं है, खुद रसूलुल्लाह को भी नहीं। क़यामत के बारे में कई दफ़ा सवाल आया है काफिरों का। अल्लाह ने कहा ये तो आपसे पूछते हैं, यसअलूनका अनिस्साअ, आपसे पूछते हैं कब वो घड़ी आएगी क़यामत की। फरमाया वमा युदरीका लअल्ल साअत तकूनु करीबा, आपको कौन खबर देगा। यानी अल्लाह अगर खबर दे तो वो दे सकता है, हो सकता है क़यामत करीब ही हो। यानी क़यामत का इल्म, कई दफ़ा ये सवाल आया, अल्लाह ने फरमाया कि उसका इल्म, आप कह दीजिए उसका इल्म बस मेरे रब के पास है। याद रखिए अल्लाह अपने नुमाइंदों को देता है इल्म, जिसको इल्म गैब कहा जाता है, लेकिन जितना वो चाहे जब वो चाहे, जो दूसरों के पास नहीं होता वो अपने नुमाइंदों को देता है, लेकिन इल्म में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कह दीजिए इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो सिर्फ तुम्हें खबरदार करने वाला हूं, वाज़े तौर। नदीरुम मुबीन, नदीर खबरदार करने वाला, मुबीन कोई ढका छुपा नहीं है, मैं पर्दों में छुपा हो रही हूँ, मैं तो बिल्कुल वाज़े हूँ। जो हूँ तुम्हारे सामने, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं तुम्हारे सामने अदा कर रहा हूँ। ये इल्म अल्लाह के पास है। फिर खुदा फरमाता है आयत नंबर 27 में कि ये तो अल्लाह को पता है कब आएगी, हाँ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ जब आएगी तो क्या होगा। काफिर कहते थे लाओ तो मानेंगे, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं आएगी तो तुम्हारा क्या असर होगा। आनी तो है, आनी तो है। अब खुदा फरमाता है आयत नंबर 27 में, तो जब वो उसको करीब देखेंगे, फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन, ये जुल्फ जो होता है ये कुर्ब के लिए, व इदल जन्नतु उज़लिफ़त, उज़लिफ़त भी वही जुल्फ, जब जन्नत करीब ले आई जाएगी। फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन, जब वो उसे देखेंगे बिल्कुल करीब, यानी देख रहे होंगे नहीं सामने आज, इन गोया कि क़यामत का हादसा उनके सामने पेश आ जाएगा। सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, तो फिर उस वक्त जिन लोगों ने इन बातों का कुफ्र किया था, इनकार किया था, उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। कैसे बिगड़ जाएंगे? जैसे किसी को फांसी अनाउंस हो जाए और उसे पता हो कि अभी मुझे लगा फांसी पे लगा देंगे, तो फिर उसकी हालत क्या होती है। अलबत्ता ये मिसाल है क़यामत का, जब उनको पता चल जाएगा कि वो जो बातें नबी करते थे अगर ये सच्ची है तो वो जो बातें बाकी भी सारी सच्ची हैं, और वो जो इतने अजाबों वाली जहन्नम है वो भी सच्ची है। उस वक़्त जो चेहरा बिगड़ेगा खुदा बंदे आलम बेहतर जानते हैं कि शक्ल कैसी बनेगी। तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा यही वो चीज़ है जिसे तुम बहुत ज़्यादा तलब किया करते थे, बड़ी डिमांड्स किया करते थे और कहते थे ले आओ ले आओ, यही वो चीज़ है। और ए रसूल कह दीजिए मुझे बताओ तो, यानी आप इन काफिरों से कहिए कि मुझे बताओ तो, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे, उसकी मर्जी है, अगर वो मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे। मैंने यहाँ पर एक जुम्मे का खुतबा दिया एक साहब, उसमें मैंने सलवात का तर्जुमा किया कि
मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, हाँ दुआ पढ़ी मैंने, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। एक साहब आ गए, कहते हैं मैंने 50 साल से पहली दफ़ा ये बात सुनी है, अल्लाह की रहमत की ज़रूरत ही नहीं है अहले बैत को, आपने ये बात कहाँ से कर ली? झगड़ा करने लगे मेरे साथ। ये भी हालत, किसने बनाई है ये हालत? किसने इस किस्म की बातें की? अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। रसूलुल्लाह मोहताज हैं अल्लाह की रहमत के, हजरत अली मोहताज हैं अल्लाह की रहमत के, हर मखलूक मोहताज है अल्लाह की। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। किस किस्म की मुशरिकाना और कुफ्र की बातों में लोगों को ऐसे बेहुदा बातें करके आलूदा किया जाता है। आयत कुरान की कि आप कह दीजिए, ए रसूल आप इनसे कहिए, मुझे बतलाओ तो, अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे और रहमाना, या हम पे रहम करे, उसकी मर्जी है। ये तौहीद कुरानी है। कह रहे हैं रहमत की जरूरत ही नहीं। कोई आके कहता है अल्लाह ने हम पर नमाजें वाजिब नहीं की फिर भी हमने पढ़ी। कुरान कह रहा है रसूलुल्लाह को, व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, मुझे अम्र किया गया है, कहां से? अल्लाह की तरफ से मुझे अम्र किया गया है कि अल्लाह के हुक्म के आगे झुकने वालों में से सबसे पहला मैं बन जाऊं। कहते हैं इन पे वाजिब ही नहीं। सुभान अल्लाह, कहां से घड़ के ला रहे हो? कह दीजिए, मुझे बतलाओ कि अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे, जो मर्जी करे हमारे साथ वो करने वाला है, वो हमारे साथ जो भी कर ले, काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? ये असल में बात, इसका बैकग्राउंड क्या है कि जब रसूलुल्लाह ने यह दावत तौहीद शुरू की, मक्का में बद्दुआएं शुरू हो गई। वो जो बुढ़ियाँ थी और बुढ़े थे और जो पुराने पक्के मुशरिक थे जिनके अंदर रचा बसा हुआ था शिर्क, उन्होंने बद्दुआएं शुरू कर दी अपने बुतों के पास कि हलाक हो जाए मोहम्मद, हलाक हो जाए, मर जाए। जादू टोने पता नहीं क्या क्या शुरू हुआ कि रसूलुल्लाह हलाक हो जाए। ये उसका जवाब है, ए रसूल इनसे कह दीजिए, बतलाओ तो, अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे और वो जो मेरे साथ है, वमन माइया, जो मेरे साथ है, और रहमाना, या मुझ पर रहम करे, उसकी मर्जी है। दोनों में से हमारे साथ वो जो भी कर दे। ये जो उसने कहा है कि काफिरों को अजाब अलीम होगा, काफिरों को कौन बचाएगा? फमन युजीरुल काफिरीन मिन अजाबिन अलीम, वो जो मर्जी करे।